हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आ चुकी हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म उड़ीसा के अंदर हुआ था। सब बच्चों को याद है 20 जून 1958 को जन्म हुआ था उनका उड़ीसा के अंदर। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं वो इनसे पहले, और एनडीए की उम्मीदवार थी वो। 50% से ज़्यादा जो है ना उन्होंने वोट जीते, और इसके साथ ही जो है वो हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। दूसरी महिला, प्रतिभा पाटिल के बाद तो दूसरी महिला है और पहली आदिवासी महिला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो देश में एक बड़ी विचित्र सी और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और करंट अफेयर तो बन ही गया है। शुभकामनाएं तो आप सभी को, क्योंकि हमारे भारत देश के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना, आर्टिकल 52 के तहत इनको जो है ना चुना जाता है, और अभी 25 जुलाई को ये शपथ लेने वाले हैं। याद रखना आप लोग। और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, तो आप लोग मेरा कंप्यूटर का बैच ले सकते हैं। स्टार IQ 5 बैच है, ठीक है। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे, ठीक है। वे बिना युद्ध के अनुभव के योद्धा थे। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ये सारी बात ठीक है, गलत है। तो 1845 में इनका राज्याभिषेक हुआ, यही गलत है। बहादुर शाह जफर जो शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं, वो आप लोगों को शायद बहुत बार इनकी शेर व शायरी से मुखातिब आप लोग हुए होंगे। रंगून की जेल में थे ये, ठीक है ना। रंगून की जिस जेल में कैद थे, उस जेल की दीवारों पे इन्होंने बहुत सारी जो है ना वो शायरियाँ लिख दी थी। और 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता भी यही थे। बूढ़े थे, शायर थे, और आशिकी मिजाज की थोड़ी शायरियाँ लिखा करते थे। तो खैर, ये भी एक कारण था कि ये क्रांति जो है ना बिल्कुल फेल हो गई थी, ठीक है। तो खैर, आप लोगों को याद ही होगा बहादुर शाह जफर के बारे में सब कुछ ही, ठीक है। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या रहेगा हमारा। गद्दी पे बैठे थे एक्चुअली 1845 के अंदर, ठीक है। 1857 तो चलो ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप 3 में शामिल हुआ है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप 3 में हमारा हरियाणा राज्य आया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में एक इंडेक्स में हरियाणा 6ठे स्थान पे था, लेकिन इस बार हरियाणा 3 पायदान ऊपर चढ़ के टॉप 3 स्टेट के अंदर आगे आ गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा टॉप 3 में। न्यू इंडिया के अंदर, इनोवेशन के अंदर, न्यू इंडिया के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, इनोवेशन में थोड़ा आगे लेके जाने के लिए, इनोवेशन एफिशिएंसी को आगे दिखाते हुए हरियाणा राज्य जो है ना इनोवेशन इंडेक्स में अपनी अच्छी रैंकिंग को लेके आया है। हरियाणा में मॉनसून सेशन कब से स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा के अंदर मॉनसून सेशन जो है ना अब स्टार्ट होने वाला है। 8 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। 8 अगस्त को ही जो है ना आप लोग ये याद कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम है उनका समापन समारोह होने वाला है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सेशन 8 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 11 एजेंडे जो है ना रखे जाएंगे, जिनमें से कुछ को मंजूरी भी दी गई है। बैठक में हरियाणा पुलिस में 2000 एसपीओ की भर्ती में भूतपूर्व सैनिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के जवानों को भर्ती करने के प्रस्ताव को जो है ना वो भी मंजूरी दी गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो सेशंस होते हैं आपको पता होना चाहिए, साल में 2 होने तो बहुत ज़रूरी है, तीसरा भी एड ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया? ई विधान एप्लीकेशन के तहत पंचकुला के अंदर जो है ना 2 दिन का कार्यशाला जो है ना, या 2 दिन की जो है ना आपकी एक प्रकार की वर्कशॉप है ना, उसका आयोजन किया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए, साल जो 2018 के बाद से ई विधानसभा को 100% अपनाने वाला भारत का पहला राज्य ही बना था। याद रखना, हिमाचल प्रदेश। उसके कुछ काम और पेंडिंग जो ऑफिस वगैरह के रहते हैं, विधानसभा में ई विधानसभा आ चुकी थी हिमाचल में। 21 जुलाई को पंचकुला में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत 2 दिनों की एक वर्कशॉप थी, उसका शुभारंभ किया गया था। और इसके अध्यक्ष तो नो डाउट रहने ही वाले हैं, कौन? ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। इसमें था क्या, इसमें विधानसभा के जो विधायक हैं उनके सामने टैबलेट की स्क्रीन जो है ना वो नज़र आई। मतलब अब कागज पन्नों का काम खत्म हो गया, सब कुछ टैब से ही होने वाला है। आगामी जो विधानसभा सेशन होने वाला है उसमें ई विधानसभा की थोड़ी झलक मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट है ये हमारे हरियाणा के लिए तो बहुत ज़्यादा।
नेवा जिसको आप लोग बोलने वाले हो, 2 दिनों की एक वर्कशॉप थी ये, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको नेवा नाम देते हो आप लोग। और इसके अंदर जो इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के सीएम ने, और इसके बारे में बताया था वो हरियाणा के जो चीफ स्पीकर हैं जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय किया। तो टोटल 2000 विशेष पुलिस अधिकारियों की हरियाणा में भर्ती की जाएगी। हरियाणा पुलिस अधिनियम साल 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत 2000 जो है ना स्पेशल पुलिस अधिकारी है, कांस्टेबल टाइप के जो पद है ना, उनको भरा जाएगा हरियाणा के अंदर। तो जो बच्चा पुलिस में लगना चाहता है उसके लिए तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ये वैकेंसी है, ठीक है ना। इनकी फ़ोटो देखिएगा, पानी पीते हुए होठ आगे आ रहे हैं, ठीक है। खैर आते हैं, पर ये फ़ोटो क्लिक होने का टाइम सारे पानी पी रहे हैं, मतलब एक साथ क्या हुआ, ये एक साथ किस प्रकार की बात कह दी इन्होंने जो गला ही सूख गया। खैर हरियाणा की सभी 10 सहकारी चीनी मिलों में पिराई सीजन साल 2021-22 के दौरान कितने लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। तो टोटल 41.29 लाख क्विंटल का चीनी का उत्पादन हुआ है पिराई सीजन इस वाले 2021-22 में। सहकारिता मंत्री का नाम याद रहना चाहिए, डॉक्टर बनवारी लाल है, याद रखना। 441.74 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 9.41% चीनी की रिकवरी हुई है, तथा 41.29 लाख जो है ना क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद करना। और इसके अलावा 1597.99 करोड़, लगभग 1598 करोड़ रुपए की जो गन्ने की खरीद है ना वो की गई है इस पिराई सीजन के दौरान। ये हरियाणा के सहकारिता मंत्री है बनवारी लाल। हरियाणा में किसानों को मक्का उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो हरियाणा के अंदर अगर कोई किसान मक्का उगाता है तो उसको 2400 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है ना। दलहन फसलों के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़, और जो दक्षिण हरियाणा के 7 जिले हैं उनमें तो 4000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना दी जाने की प्रोत्साहन राशि है। ओवरऑल हरियाणा के अंदर ये रेट है। इस साल 50,000 एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण का लक्ष्य है, मतलब अलग अलग फसल लगाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लोग लगाते नहीं है, इसके लिए सरकार जो है ना प्रोत्साहन राशि देने के लिए स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, और ये घोषणा करी किसने, हरियाणा के मुख्य सचिव ने की 21 जुलाई को। इससे हरियाणा सरकार को लगभग 159 करोड़ रुपए का जो है ना वो खर्चा आने वाला है, या इसकी जो है ना वो मंजूरी दे दी गई है। और 38.50 करोड़ रुपए जो ना इसकी स्वीकृति फसल विविधीकरण के लिए, भाई मक्का के अलावा भी कोई और फसल लगाना चाहते हैं उसके लिए हरियाणा में। गोवा में हुए नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 19 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है उन्नति हुड्डा ने। रोहतक की रहने वाली है उन्नति हुड्डा। और गोवा में हुए नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरियाणवी खिलाड़ियों का दबदबा तो था ही था। 15 से 21 जुलाई के बीच में था ये योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट, और उसमें जो है ना ये उन्नति हुड्डा ने जीता है गोल्ड मेडल अंडर 19 के गेम के अंदर, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया उन्नति हुड्डा वाला। अब बात गोवा की करते हैं। छुटकू सा राज्य है गोवा। राजधानी क्या है इसकी, पणजी है। गोवा के सीएम का नाम प्रमोद कुमार सावंत है। राज्यपाल जो है ना वो पिनराई विजयन नहीं है, पिनराई विजयन तो केरल के सीएम है। PS श्रीधरन पिल्लई है, याद रखिएगा। एरिया बहुत कम है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की एक हरमल मिर्च है, उस हरमल मिर्च को GI टैग मिला हुआ है। खाजे मिठाई को GI टैग मिला हुआ है। मोरिया बनाना है उसको GI टैग मिला हुआ है। MPT भी है यहाँ पे, मोरमू गांव पोर्ट ट्रस्ट। गोवा को आज़ादी कब मिली थी, गोवा को आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर चुका है, ठीक है ना। और बाकी किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। मुझे कमेंट में बताना यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल कौन से में आता है, बताना आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ सुबह सही 7 बजे। तब तक आप लोग स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज शाम को जो है ना वो 7:15 बजे आपको एक साइंस की क्लास मिलेगी, उस क्लास को जरूर देखना। जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस देना चाह रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो फटाफट रिवीजन वाली क्लास होगी शाम को 7 बजे, जरूर आप लोग देखना। थैंक यू सो मच।